हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को अभी के डेट पर प्रेजेंट में पता होगा कि पूरे देश में इथेनॉल को लेकर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। ए टू जेड जितनी सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। जिस भी आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो भाई वहां पर अलग तरीके का बात चला हुआ है। हम लोग जनता के बीच में एक अलग से डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि ये क्या नया आ गया है E20 E5, जिससे हम लोगों के गाड़ियों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। किसी के गाड़ी का जो आप बोल सकते हो माइलेज वो कम हो गया है, किसी के गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा ऐसा सारा डाउट्स को लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं सानो सिन्हा, आप सबका भाई और आप सबका बड़ा भाई भी बोल सकते हो भाई, जो छोटे लोग देख रहे हो और जितने बड़े लोग देख रहे हो उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो इस पूरे वीडियो में मैं जो है आपको इथेनॉल के बारे में जितना भी डाउट है उन सारे चीजों को क्लियर करता चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इथेनॉल का चर्चा आज से नहीं है। इथेनॉल जो है आज से लगभग 5-6 साल पहले ही इस पर चर्चा किया गया था कि आने वाले टाइम में इंडिया को इथेनॉल का नीड पड़ेगा। अब इथेनॉल है क्या, आपको भी पता होगा कि इंडिया में अप्रॉक्स 80% जो क्रूड ऑयल है दूसरे देश से मंगाया जाता है और यहां पर उसको रिफाइन करके हम लोगों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो और भी एलपीजी हो। इन सब सारे चीजों को बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। बट इंडियन गवर्नमेंट का ये अपना स्टार्टअप इंडिया बोल लो या मेक इन इंडिया बोल लो या सेल्फ रिलायंस इंडिया बोल लो, दैट इज खुद से किसी चीज को प्रोड्यूस करने का जो अपना सपना है, आत्मनिर्भर भारत है, उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आगे करना स्टार्ट हो गया है। आप देखते होंगे, बहुत सारे रील्स में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बाइक लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं शुगर कैन वाले को, मतलब जो भाई हम लोग जो है शुगर कैन का जूस पीते हैं, बोलते हैं कि भैया 2 गिलास जूस डाल दो, उसी से गाड़ी चला ली। तो ऐसा नहीं होता है। इन सब चीजों को प्रॉपर वे में समझिए, जोक्स अपार्ट, बट आपको भी इस चीज के बारे में नॉलेज 110% होना चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इथेनॉल है क्या। आज के डेट पर 2026 में E20 इथेनॉल को लॉन्च किया गया है और अप्रॉक्स 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल को मिलाकर हमारे गाड़ियों में वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि E20 जो है हमारा रियल इंपैक्ट क्या दे रहा है फ्यूल लाइंस में, तो सबसे पहला चीज है कि लेस इंपोर्ट जनरेट एनर्जी सिक्योरिटी। इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के लिए हम लोगों के पास एनर्जी सिक्योर करने का ये सबसे अच्छा रीजन है कि हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जाएं इथेनॉल की तरफ, ठीक है ना। दूसरा, लोअर इमिशन क्लीनर फ्यूचर। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर इथेनॉल यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा। जो आप लोग हमेशा से डिस्कशन सुनते रहते होंगे कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, अब जो है इतना ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इथेनॉल के आने की वजह से इन सब चीजों को भी रोका जा सकता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इथेनॉल आने का कि हम लोग आगे आने वाले टाइम पर इंपोर्टर ना बनकर एक्सपोर्टर बनने के लाइन में चले जाए, ठीक है ना। तो इसलिए भी हम लोग जो है इथेनॉल को एब्जॉर्ब धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा बिकॉज जितने सारे हमारे रॉ मटेरियल हैं उन्हीं सारे चीजों को सड़ाकर गलाकर उसी को बायोडिग्रेड करके हम लोग इथेनॉल को क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। आज के डेट पर हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब पेट्रोल किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं, जब दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सारा खत्म हो जाता है। हम लोग किसी दूसरे चीजों को खरीदने के लिए पैसा ज्यादा नहीं रख पाते। तो अगर, क्योंकि देखो हमारे पास तो तेल का कुआं तो है नहीं, है ना, और ना हम लोगों के पास रिगवेल है जहां से हम लोग पेट्रोलियम निकालकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक सप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से जितनी सारी गल्फ कंट्रियां हैं वहां से हम लोगों को तेल का मंगाना पड़ता है, जिसके कारण हमारा सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है ना।
तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया आत्मनिर्भर बनके बायोडिग्रेडेट करके हम लोग अगर इथेनॉल की तरफ चले जाएं तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। बट अब आप बोलोगे कि फिर ये क्या कहानी आप समझा दे रहे हो मेरे को, ये बताओ ना कि माइलेज क्यों कम हो जा रहा है। माइलेज कम होने का रीजन क्या है कि पहले के टाइम पर जितनी सारी गाड़ियां, कंपनियां जो इंजन बना रही हैं गाड़ी का, उन लोगों में स्विच फ्यूल का कोई ऑप्शन नहीं होता था, ठीक है ना। अब स्विच फ्यूल क्या होता है भाई? स्विच फ्यूल ये होता है कि वो गाड़ी इथेनॉल और पेट्रोल या डीजल किसी भी चीज को कंज्यूम करने में मतलब इजिबल हो, उनके पास ये ऑप्शन हो। आप देखे होंगे कि जब एक बार गवर्नमेंट अचानक से बोला कि BS4 का इंजन बंद करो, अब BS6 चलेगा, तो अचानक से औने पौने दाम में कंपनी अपनी गाड़ी को बेच के धीरे धीरे आगे चलती। सेम सिचुएशन आगे भी आने वाले टाइम पर होगा, जब अगर कंपनी बोल दिया कि स्विच फ्यूल्स के बेसिस पर ही अगर आप अपने इंजन को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप अपनी गाड़ियों को नहीं बेच सकते। तो सारे कंपनियां जो है इस पर काम भी करना स्टार्ट धीरे धीरे कर दी है, जिसमें अभी क्या है कि 80% 20% का जो रेशियो है, देखो इधर एक चीज मैं बताता हूं, ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है पेट्रोल आपको। E20 क्या है? ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर होता है, जब किसी एक चीज में किसी दूसरे चीज को मिलाया जाता है तो उसको हम लोग ब्लेंड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज E20, अगर मैं बात करूं तो E20 क्या है? एक ब्लेंड है 20% ऑफ एथेनॉल का एंड 80% ऑफ पेट्रोल का, और ये डिलीवर करता है क्या चीज? हाई परफॉर्मेंस विथ लोअर एमिशन एंड सपोर्ट इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंस। इसलिए E20 का पेट्रोल अब आपको मार्केट में मिल रहा होगा और आप लोग भी उस चीज को कंज्यूम करते हो, है ना। अगर आप 100% पेट्रोल यूज करते हो तो आज के डेट में भी इंडिया में उसका रेट लगभग 160-170 रुपए है। लेकिन अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल यूज कर रहे हो, 105 रुपए 106 रुपए का पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो उसमें 110% ये बिल्कुल मानो आप कि उसमें इथेनॉल ऑलरेडी जो है मिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ई फ्यूल इंडिया का न्यू रिवोल्यूशन इसको क्यों माना गया E20 को? रीजन ये है कि E20 आने से, देखो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, 2003 में ही E5 को लॉन्च किया गया था। मतलब 5% जो हम लोगों का था, X95 करके एक पेट्रोल आता है, आप जाना कभी पेट्रोल स्टेशन में तो देखना, वहां पर E5 पहले से मिला हुआ था। फिर 2022 में इसको 5% और बढ़ाकर कर दिया गया E10, दैट इज 10% इथेनॉल उसमें मिक्स कर दिया गया। अब 6 फरवरी 2023 को E20 चलना स्टार्ट हुआ भाई, ठीक है। वो क्या हुआ? सेलेक्टेड पेट्रोल पंप में दिया गया था E20 का, और 2025 में E20 नेशन वाइड रूल आउट कर दिया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को लॉन्च कर दिया गया। अब ये आप बिल्कुल मत मानना मेरा वीडियो देखकर कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। भैया इसका सोर्स जो विजन जो है, याद रखना, इंडिया को हमेशा से आत्मनिर्भर बनाने का विजन ईच एंड एवरी गवर्नमेंट का रहा है। चाहे आप उसको कांग्रेस बोलो, चाहे आप बीजेपी बोलो, रादर कोई भी गवर्नमेंट आने वाले टाइम पर भी रहेगा, हर एक लोगों का ये अपना मोटिव होता है कि आत्मनिर्भर भारत तो बनाना ही है हम लोगों को। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी पर अगर राज करना है तो भैया आपको इंपोर्टर, कंज्यूमर नहीं बनना होगा, आपको प्रोड्यूसर बनना होगा। तो देखो 2003 में, सोच रहे हो 2003 में तो कांग्रेस का ही सरकार था ना, 2003-4 में कांग्रेस का सरकार था, उस टाइम पर भी जो है इथेनॉल को लाया गया था और इन सब चीजों को आगे किया गया था। ध्यान से देना, व्हाई इंडिया इंट्रोड्यूस इथेनॉल, इसका रीजन क्या है कि हम लोग फार्मर्स का सपोर्ट करना चाहते हैं, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, दूसरे जगह से मंगवाने का जो काम है वो हम कम करना चाहते हैं, लोअर कार्बन इमिशन, याद रखना पॉल्यूशन कम होगा जिससे हम लोगों का एनवायरमेंट का नुकसान ज्यादा ना हो, और सबसे बड़ी क्या है, ग्रीनर फ्यूल के बेसिस पर हम लोग बात करते चले जाएंगे। ये आपको हम ब्लेंड समझा चुके हैं कि E20 कैसे क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट आगे, इथेनॉल बनता कैसे है? ये बनता है C2H2OH से, दैट इज इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों को मिलाकर बनाया जाता है इथेनॉल।
ठीक है। और इथेनॉल अगर एक्चुअल में बात करूं तो देखो फीड स्टॉक से बनता है। फीड स्टॉक का मतलब क्या है? शुगर केन, कॉर्न, राइस, सॉरी चावल से ही बनता है भैया, याद रखना। चावल हो गया, गेहूं हो गया, शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, इन सारे चीजों को किया क्या जाता है? इन सब सारे चीजों को सड़ा कर बनाया जाता है इथेनॉल। अब वो कैसा है देखो यहां पर, ग्राइंडिंग एंड माइनिंग में इसको डाला जाएगा, उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और लास्ट में डिहाइड्रेटेड करके इथेनॉल को एक लिक्विड बेस पर लाया जाता है। ठीक है ना? तो अब ये नहीं कि आप जाके शुगर केन का जो जूस पीते हैं उसी को इथेनॉल मत मान लेना, ठीक है ना? उसका बहुत सारा प्रोसेस है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, देखो पेट्रोल जो भी है उसमें 20% इथेनॉल है, इसी को हम लोग E20 बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना? और E20 पेट्रोल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। अभी तक डीजल में इथेनॉल को मिक्स नहीं किया गया है, इस चीज को याद रखना, ठीक है? अब क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियों को डीजल बनाने के लिए धीरे धीरे बैन कर दिया गया है, वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी ही बनाएगी। और पेट्रोल गाड़ी में अगर आप बना रहे हो तो आपको स्विच इंजन बेसिस पर ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आज 20% है, कल 25 भी हो सकता है, आगे चल के 50% भी होगा। ये 110% आज के वीडियो में ही आप समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में 5% इथेनॉल हम लोग यूज करते थे, 2022 में 10% हुआ, 2025 में 20% हुआ और 2025 से वर्ल्ड वाइड 20% हो रहा है। सॉरी वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूं, नेशन वाइड, ठीक है ना? आने वाले टाइम पर 50% से लेकर 80% भी इथेनॉल आप यूज करोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अभी बता दे रहा हूं, आने वाले टाइम पर चाहे 10 सालों लगे चाहे 15 साल लगे। आगे देखो ध्यान से जरा, इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज के बारे में बताता हूं इस वीडियो में, कि आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को बहुत लोग, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ एक पटना के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप और भी बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली एक वीडियो बनाकर गाली देना स्टार्ट कर देते हैं कि सर आप तो ये बोले थे, मेरा माइलेज खत्म हो गया, ये हो गया वो। अरे भैया, एक सबसे पहली बात, और थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी इसमें गलती मैं मान सकता हूं, बिकॉज आप हो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप रोड का, टोल का, ये सब चीज से रिलेटेड बात करो ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड पेट्रोलियम मंत्री को बात करने दो ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोगों का ब्लेम लगाने लगे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा हो रहा है और मिक्स किया जा रहा है बिकॉज नितिन गडकरी के जो दोनों बेटे हैं वो महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियां खोल के रखे हैं इथेनॉल से रिलेटेड। भैया हाँ, खोल के रखे हैं, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं अपने इच्छे तरीके से। आप भी थोड़ा पैसा जमा कर लो, आप भी कंपनी खोल लो, कोई इश्यू नहीं है, आपका भी इथेनॉल जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन टेंडर जब भरोगे हो सकता है कि आपसे ज्यादा उनका लग जाए। बट मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको कि इथेनॉल आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर है, इथेनॉल ही फ्यूचर है। और बायोगैस, बायोडीजल, बायोपेट्रोल, इन सारे चीजों पर गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं फ्रंट में आना ही पड़ेगा और ये अच्छी बात है। रीजन ये है कि अगर आप टोटल डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री तक ले जाते हो, जैसे आने वाले लास्ट टाइम में आप देखे होंगे कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, जिस वजह से हम लोग परेशान हैं, हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण देश का महंगाई एकदम चरम सीमा पे चला गया। यही सेम काम अगर हम लोग अपने पास कोई सोर्स क्रिएट कर लें तो हम लोगों के लिए फायदा हो जाएगा कि हम लोग आने वाले टाइम पर धीरे धीरे सेल्फ रियलायंस बन जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा और होप सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग जिस चर्चा पर डिस्कशन करते हैं वो मेरे को कमेंट में भी बताना, बिकॉज मैं भी चाहूंगा कि आपसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन करूं और आगे आने वाले टाइम पर किसी नए टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तब तक के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके रखना और इसी वीडियो को दूसरे तक शेयर भी करना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिल जाऊंगा।